भगति ऐसी सुनो रे भाई आई, भगति तब गई बड़ाई। कहा भयो नाचे आरु गाए, कहा भयो तपकीने, कहा भयो जे चरण पखारे, जोलो तत्व नचीने। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, कहा भयो जे मुंड मुड़ायो, कहा तीर्थ व्रत कीने। स्वामी दास भगति अरु सेवक परमा तत्व नहीं चीने। भक्ति ऐसे सुनो रे भाई, कह राई दास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे। तजिया अभिमान मेटी आपा पर, पिपल्यक वे चूणी खावे। भक्ति ऐसे सुनो रे भाई, भक्ति ऐसे सुनो रे भाई। आई भक्ति तब गई बड़ाई। अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा रसदा में रे भाया। बेगमपुर साहर का नाम, फिक्र अंदेश नहीं तेरे ग्राम। नहीं जहाँ सासत लानत मार, है फनख तन तरस जवाल। अब हम खूब वतन घर पाया, आवन जान रहा मौजूद, जहाँ गणियाप बसे माबूद। जो सैलिक रे सोई भावे, मरम महल में को अटकावे। अब हम खूब वतन घर पाया, कहे रईदास खलास चमारा। जाऊस शहर सो मीत हमारा, कहे रईदास खलास चमारा। जाऊस शहर सो
मीत हमारा। अब हम खूब वतन घर पाया। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल फूल अनूपन पाऊं। थन हर दूध जो बछरू जुठारी, पुहूप भवर जल मीन बेगारी। मलया गिरि बेधियो भुवंगा, विषमृत दोवु एक संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवो सहज स्वरूप। पूजार्चा न जानूं तेरी, कहे रहीदास कवन गत मोरे। जो तुम तुरो राम, मैं नाही तुरूं, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तीर्थ बरत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। जा जा जावो तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरूं। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो। सबहि पहरी तुम्हारी आस, मन क्रम वचन कह रहीदासा। जो तुम तोरो राम, मैं नाही तोरूं, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। थो झणी पछोरो रे कोई,
जोई रे पछोरो जा मैं निज कर्ण होई थो थो जनी पछोरो थो थी काया थो थी माया थो था हरि बिन जन्म गवाया थो था पंडित थो थी बाणी थो थी हरि बिन सब कहानी थो थो जनी तो था मंदिर भोग विलासा थो थी यान देवकी आसा साचा सुमिरण नाम विलासा मन वच कर्म कहे रईदासा थो थो जनी पत्तियां हिली नहीं, पंखुरी खिली नहीं, एक अवधि बीत गई बोझिल चुपचाप, कौन दे गया ऐसा शाप। बगुलों की पात नहीं नंगा आकाश, चूक गए मौसम के सारे विश्वास। मौन दिशाएं सभी, सूनी राहें सभी, झेल रहा वक्त और कैसा संताप। कौन सा किया ऐसा पाप, बंद हैं हवाएं भी, फीके सब रंग। भूल गए राग फाग, चंग और मृदंग। रंग चटकते कहाँ, कदम अटकते कहाँ। सन्नाटे का मारा समय रहा कांप, सूंघ गया कैसा यह सांप। आदमी को क्या हो गया है, रैदास खो गए, कबीर खो गए, नानक खो गए। आदमी के इस बगीचे में फूल खिलने बंद हो गए। मधुमास जैसे अब आता नहीं, जैसे मनुष्य का हृदय एक रेगिस्तान हो गया है। मरुद्यान भी नहीं कोई, हरे वृक्षों की छाया भी ना रही। दूर के पंछी बसेरा करे, ऐसे वृक्ष भी ना रहे। आकाश को देखने वाली आंखें भी नहीं, अनाहत को सुनने वाले कान भी नहीं। मनुष्य को क्या हो गया है, एक अवधि बीत गई बोझिल चुपचाप, कौन दे गया ऐसा शाप। वक्त झेल रहा ओह कैसा संताप, कौन सा किया ऐसा पाप। बंद हैं हवाएं भी, फीके सब रंग। भूल गए राग फाग चंग और मृदंग। रंग चटकते कहां, कदम अटकते कहां। सन्नाटे का मारा समय रहा कांप, सूंघ गया कैसा यह सांप।
एक दुर्घटना घटी है और उस दुर्घटना के प्रति सचेत हो जाना जरूरी है, अन्यथा अपनी खोज ना हो सकेगी। और जिसने स्वयं को ना जाना उसने कुछ भी ना जाना। वो जिया भी और जिया भी नहीं, वो जिया नहीं बस मरा ही। उसकी जन्म और मृत्यु के बीच में कुछ भी ना घटा। अगर जन्म और मृत्यु के बीच में परमात्मा ना घटे तो जानना कि कुछ भी नहीं घटा। खाली आए खाली गए, शायद कुछ गंवा के गए, कमा कर नहीं। एक दुर्घटना हुई है और वह दुर्घटना है मनुष्य की चेतना बहिर्मुखी हो गई। सदियों में धीरे धीरे यह हुआ, शने शने क्रमशः क्रमशः मनुष्य की आंखें बस बाहर स्थिर हो गईं, भीतर मुड़ना भूल गईं। तो कभी अगर धन से ऊब भी जाता है, और उबेगा ही कभी, कभी पद से भी आदमी ऊब जाता है, ऊबना ही पड़ेगा। सब थोथा है, कब तक भरमाओगे अपने को? भ्रम है तो टूटेंगे। छाया को कब तक सत्य मानोगे? माया का मोह कब तक धोखे देगा? सपनों में कब तक अटके रहोगे? एक न एक दिन पता चलता है सब व्यर्थ, लेकिन तब भी एक मुसीबत खड़ी हो जाती। वो जो आंखें बाहर ठहर गई हैं, वो आंखें अब भी बाहर ही खोजती, धन नहीं खोजती, भगवान खोजती, मगर बाहर ही। पद नहीं खोजती, मोक्ष खोजती हैं, लेकिन बाहर ही। विषय बदल जाता है, लेकिन तुम्हारी जीवन दिशा नहीं बदलती। और परमात्मा भीतर है, वह अंतर यात्रा है। जिसकी भक्ति उसे बाहर के भगवान से जोड़े हुए, उसकी भक्ति भी धोखा है। मन ही पूजा, मन ही धूप। चलना है भीतर, मन है मंदिर। उसी मन के अंतर्ग्रह में छिपा हुआ बैठा है मालिक। प्रश्नों की आंधी में उजड़ रहे व्यक्ति, चेतन को लील रही अवचेतन शक्ति। सीमाएं काट रहे बहुताली स्वर, विस्मय से बांट रहे लघुता का ज्वर। निर्णय से दूर बहे जाते हैं कूल, यहां वहां डूब रहे मन के मस्तूल। संशय के कोहरे में सिमट रहे सूरी, परजीवी लगते हैं शब्दों के तूरी। लघुतम आधारों पर बटे हुए दल, उल्टे मुंह लटक रहा पीढ़ी का बल। चौराहे खांस रहा चिंतक का दर्प, आकृति को डसे हुए विकृति का सर्प। भ्रम के परिवृत्तों में दबे हुए क्षण, बोने से लगते हैं बुनियादी प्रण। तंत्रों के चक्रव्यूह, मंत्रों के दंश, अमृत को खोज रहे विषधर के वंश। आकाशी मुस्काने खंडित संदर्भ, समय की ढलानों पर पिघल रहे गर्भ। रात के उजाले में बुझे हुए पक्ष, आयातित लगते हैं अनुभव के पक्ष। आदमी का जैसे गर्भपात ही हो जाता है, उसकी आत्मा का जन्म ही नहीं हो पाता। समय की ढलानों पर पिघल रहे गर्भ, और आदमी उलझा है प्रश्नों की आंधी में। प्रश्नों की आंधी में उजड़ रहे व्यक्ति, चेतन को लील रही अवचेतन शक्ति। यह दुर्घटना है। मनुष्य ने पहली बार इतने प्रश्न पूछे और उत्तर उसके पास एक भी नहीं। प्रश्नों की झड़ी लगी है।
प्रश्न ही प्रश्न हो गए। जीवन एक प्रश्न बन के खड़ा हो गया है। परमात्मा एक प्रश्न है, प्रेम एक प्रश्न है, प्रार्थना एक प्रश्न है। हर चीज को प्रश्न में बदल लेने की हमने कला सीख ली, और उत्तर का हमें कुछ पता नहीं रहा, न दिशा का बोध रहा। किस दिशा में उत्तर मिलेगा इसकी भी विस्मृति हो गई है। दसों दिशाओं में भटक रहे हैं, हजारों प्रश्न पूछ रहे हैं हम, और 11वीं भी एक दिशा है, अपने भीतर जाने वाला भी एक मार्ग है। उसकी तरफ पीठ किए खड़े। आदमी ने अपनी तरफ पीठ कर ली, यही उसका दुर्भाग्य है। रैदास याद दिलाते हैं, मुड़ो अपनी ओर मुड़ो, मन ही पूजा मन ही धूप। छोड़ो मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे, वह सब तो आदमी के बनाए हुए हैं। खोजो अपने भीतर के चैतन्य में, क्योंकि वही परमात्मा से आया है। वही एक किरण है प्रकाश की, जो उस परम सूर्य तक ले जा सकती, क्योंकि वह उस परम सूर्य से आती है। वही है सेतु। रैदास के सूत्र, भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगत तब गई बड़ाई। कहते हैं भक्ति का पहला सूत्र सुनो, कि भक्ति तो आए, भक्ति तो आज आ जाए, बड़ाई खोने की तैयारी है। अहंकार खोने के लिए तत्परता है, क्योंकि भक्ति आएगी तो अहंकार जाएगा। जैसे रोशनी आएगी तो अंधकार जाएगा। दिया जलाने से डरोगे तुम, अगर अंधेरे से बहुत मोह लगा लिया। अगर अंधेरे में तुम्हारे सारे स्वार्थ निहित हो गए, तो तुम बातें तो दिए की करोगे, मगर दिया कभी जलाओगे नहीं। यह भी हो सकता है कि दियों की तस्वीरें टांग लो अपने अंधेरे कक्ष में, लेकिन दिए की तस्वीरों से कोई रोशनी नहीं मिलती। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। किसी चित्र को कितना ही देखते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं। अपनी प्रेयसी के चित्र को टांगे रखो छाती पर, अपने प्रेमी की बड़ी तस्वीर टांग लो अपने घर में, उससे क्या होगा? उससे दिल का दर्द ना मिटेगा। और तुम्हारी मूर्तियां क्या हैं? उस परम प्रेमी की तस्वीरें। और तुम्हारे मंदिर क्या हैं? आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। आईना पानी तो रखता है, पानीदार होता है, मगर उससे प्यास ना बुझेगी। और तुम्हारे शास्त्र क्या हैं? आईने हैं जिनमें पानी की चर्चा है, तस्वीरें हैं और प्यारी तस्वीरें हैं, मगर उन तस्वीरों से क्या होगा? शायद दिल को बहला लो, शायद थोड़ी देर अपने को समझा लो, भूल जाओ उन तस्वीरों में, उन रंगों में, मगर फिर याद आएगी कि तस्वीर तस्वीर है। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगत तब गई बड़ाई। और तस्वीरें क्यों टांगी हैं तुमने? इतने मंदिर क्यों पृथ्वी पर बन गए? इतने तीर्थ क्यों हैं? आदमी की बेईमानी के कारण, चालबाजी के कारण, पाखंड के कारण। आदमी अपने को धोखा देना चाहता है, और बड़ा सूक्ष्म और नाजुक धोखा।
आदमी ये धोखा देना चाहता है कि मैं धार्मिक हूं बिना धार्मिक हुए, इसलिए गीता पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, मोहम्मद से बचेगा, कृष्ण से बचेगा, जीसस से बचेगा। जीसस जैसे व्यक्ति ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे तो सूली पे लटकाएगा, और फिर बाद में सदियों तक बाइबल पढ़ेगा और जीसस के वचनों को टांगेगा। कृष्ण को नहीं सुनेगा। अर्जुन भी बामुश्किल सुना, और शक है सुना भी कि नहीं सुना। उठाता ही चला गया प्रश्न, तुम क्या सुनोगे? अर्जुन ने भी नहीं सुना। कृष्ण सामने होंगे तो तुम बचोगे, तुम बड़ा बवंडर खड़ा कर लोगे प्रश्नों का, दार्शनिक आध्यात्मिक प्रश्नों का। इतनी धूल उड़ा दोगे प्रश्नों की अपने चारों तरफ कि कृष्ण का चेहरा तुम्हें दिखाई पड़ना बंद हो जाए। विचार का ऐसा धुआं उठाओगे, और तुम आसानी से धुआं उठा सकते हो। गीली लकड़ी हो, तुमसे लपटें तो उठ ही नहीं सकती, धुआं ही उठ सकता है। तुम सुलग नहीं सकते ठीक से, धुंधवा सकते हो। जानते हो लकड़ी से धुआं क्यों उठता है? लकड़ी के कारण नहीं, लकड़ी में छिपे पानी के कारण। लकड़ी बिल्कुल सूखी हो तो धुआं उठे ही नहीं। अगर 100% सूखी हो तो धुआं असंभव है, सिर्फ लपट उठे। हमारे चित्त वासना से गीले, इसलिए धुंधवाते, उनमें रोशनी नहीं उठती। हम बाहर की चीजों के लिए दीवाने, वही दीवानगी हमारे जीवन को अंधेरे से भरे। हम डरते भी हैं कि कहीं रोशनी हो ही ना जाए। अगर कभी कोई रोशन व्यक्ति हमें मिल भी जाता है तो हम पीठ कर लेते, हम अपनी आंख बंद कर लेते। और एक बड़ा डर है, सबसे बड़ा डर, कि जिसने भी परमात्मा को निमंत्रण दिया उसे मिटने की तैयारी करनी पड़ी। फना में बर्क के सोजा का असर पैदा कर ए बुलबुल। यह आहें कोई आहें हैं, यह नाले कोई नाले हैं। हयाते जाविदा आई है जा बाजों के हिस्से में। हमेशा जीने वाले हैं यह जितने मरने वाले। मोहब्बत में गिरा पाहो न इतना खौफ रहजन से, जो इस रास्ते पर लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले। ये जो प्रेम का रास्ता है, ये जो भक्ति है, इस रास्ते पर लुटेरों से डरना मत। मोहब्बत में गिरा पाहो न इतना खौफ रहजन से, ऐसे घबराओ मत लुटेरों से। ये प्रेम के रास्ते पर लुटे बिना कोई रास्ता नहीं है। मोहब्बत में गिरा पाना हो इतना खौफ रहजन से, जो इस रास्ते में लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले। यहां तो बड़ी मुश्किल से कोई लुटेरा मिलता है। सदगुरु लुटेरा है, इसलिए तो हमने परमात्मा को नाम दिया हरि। हरि यानी लुटेरा, लूट ले जो, हरण कर ले जो। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, थोते ख्याल है, झूठी कल्पनाएं, मगर उनको भी लूटना पड़ेगा। इसलिए ठीक है जो इस रास्ते पर लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले। हयात जाविदा आई है, अमर जीवन मिला है, अमृत बरसा है। हयाते जाविदा आई है जहां बाजों के हिस्से में, लेकिन उनके ही हिस्से में आया है अमर जीवन, जिन्होंने जीवन को, इस जीवन को, इस क्षणभंगुर जीवन को दांव पर लगा दिया है। ये जुआ खेलने जैसा,
क्षणभंगुर दांव पर लगता है, शाश्वत मिलता है। ये बाजी लगाने जैसी। हयाते जाविदा आई है जांबाजों के हिस्से में, हमेशा जीने वाले यह जितने मरने वाले। ये जो मरना जानते हैं ये शाश्वत जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं, ये हमेशा जीते। ये सबसे बड़ा डर है कि कहीं परमात्मा आया और मैं मिट न जाऊं। और ये डर स्वाभाविक है। सागर आएगा तो बूंद बचेगी कैसे? अगर बूंद को अपनी अकड़ में जीना है तो सागर से दूर ही दूर रहना होगा। बूंद तो बूंद। अगर नदियों को भी बचना है और अपने अहंकार को बचाना है और अपने किनारों की सीमा में आबद्ध रहना है और अपनी पताकाएं उड़ानी, तो सागर से दूर रहना होगा। सागर के तो जो पास आएगा वही मिट जाएगा। लेकिन वो मिटना नहीं, वह मिटना पाना है। और बूंद रह के बच भी गए तो वो बचना कोई बचना नहीं, वो सागर को खोना है। क्योंकि बूंद जब सागर में अपने को खो देती तो सागर हो जाती। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगत तब गई बड़ाई। सारा बड़प्पन चला जाएगा। पहले से ही सचेत कर देते हैं रैदास कि इतनी तैयारी हो तो ही कदम रखना इस रास्ते पर। कहां भयो नाचे अरुगाए, बिना इस तैयारी के कितने ही नाचो और कितने ही गाओ, कुछ भी ना होगा। असल में नाचोगे ही कैसे? अहंकार और नाच सकता है? अहंकार तो ऐसे है जैसे पक्षाघात, पैरालिसिस। अहंकारी नाच कैसे सकता है? वो तो अकड़ा है। नाचने के लिए लोच चाहिए। अकड़ में लोच कहां? नाचने में तरलता चाहिए, अहंकार में तरलता कहां? नाचने में मिटने की कला चाहिए। नृत्य ही रह जाए, नर्तक खो जाए, तब नाच पूरा होता है। लेकिन अगर नर्तक अकड़ा हुआ खड़ा है तो उसकी उछल कूद को नाच मत समझ लेना। और कितने ही गाओ, अगर तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सारे गीतों को जहरीला कर देगा। तुम्हारे पात्र में ही अगर जहर भरा है तो उसमें तुम कितने ही फूल तैराओ, वे सब मर जाएंगे। कहां भयो नाचे अरु गाए, कहां भयो तप कीन्हे। कितना ही तप करो कुछ भी ना होगा। अगर बुनियादी शर्त पूरी नहीं हुई तो न नाचने से कुछ होगा, न गाने से कुछ होगा, न तप से, न व्रत से। और बुनियादी शर्त एक ही है कि अहंकार को जाने दो। बीज बो गया कोई, पेड़ तो उगाए हम, मरु की नीरसता को तोड़कर। खंड खंड बिखरी सौंदर्य की झलकियों को छवि ग्रह में एकजुट जटाएं हम। शिवजी के मस्तिष्क की गंगाधार जन जन तक भगीरथ बनकर पहुंचाएं हम। बोल दे गया कोई, गीत गुनगुनाएं हम, सुरगंगा सागर तक छोड़कर। गांव की जुनाही को प्रेम की पुकारों से रीझ रीझ शहर तक बुलाएं हम। धूप की लुनाई को, रंग की बुनाई को संद भरे मन तक पहुंचाएं हम। नींव भर गया कोई, मंजिलें उठाएं हम, जीवन की ईंट ईंट जोड़कर। बीज तो दिए गए हैं, सारे मनुष्य का अतीत बुद्धों के दान से जगमग है। दिए ही दिए जलाए गए, मगर हम आंख बंद किए बैठे। बीज हमें दिए गए
मगर हम उन्हें प्राणों तक पहुंचने नहीं देते, प्राणों की भूमि तक पहुंचने नहीं देते। गीताएं, कुरान हमारी खोपड़ी में अटकी रह जाती, हमारे हृदय को नहीं छू पाती। अगर कुरान हृदय को छू ले तुम मुसलमान न रह जाओगे, और अगर गीता हृदय को छू ले तुम हिंदू न रह जाओगे। गीता हृदय को छू ले फिर भी तुम हिंदू रहो, तो ये तो ऐसा हुआ कि गंगा सागर में पहुंच जाए और किनारे भी बने रहे। ये असंभव है। दुनिया पे धार्मिक आदमी का अवतरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं। ये बाधाएं, ये सब परिभाषाएं, सीमाएं, और जहां बहुत सीमाएं होती हैं वहां असीम उतरे तो कैसे उतरे? आंगन में आकाश को कैसे उतारोगे? दीवारें तोड़ो। खंड खंड बिखरी सौंदर्य की झलकियों को छविग्रह में एकजुट सजाएं हम। शिव जी के मस्तिष्क की गंगाधार जन जन तक भगीरथ बनकर पहुंचाएं हम। मगर पहले तुम्हारे ऊपर तो गंगा उतरे, तो फिर तुम जन जन तक पहुंचा सकते हो। तुम्हारी प्यास बुझे तो तुम न मालूम कितनों की प्यास बुझा सकते हो। तुम्हारी ज्योति जले तो तुम न मालूम कितनों की ज्योति जला सकते हो। ज्योति से ज्योति जले। बोल दे गया कोई, गीत गुनगुनाए हम सुरगंगा सागर तक छोड़कर। तुम मिटो तो परमात्मा तुम्हें गीत दे, तुम हटो तो तुम्हारी शून्यता को उसकी पूर्णता भर दे। फिर गुनगुनाओ, फिर गुनगुनाने में मजा है। गीत तुम्हारे नहीं होने चाहिए, गीत उसके, गुनगुनाना तुम्हारा। गंगा उसकी, प्राण तुम्हारे। नाचो तुम, लेकिन नाचे वस्तुतः वही। इतना कर सको तो भक्ति का पहला कदम पूरा होता है, और ये न हो सके तो जीवन व्यर्थ है। कान वो कान है जिसने तेरी आवाज सुनी, आंख वो आंख है जिसने तेरा जलवा देखा। याद रखना, अंधे हो अगर परमात्मा नहीं देखा तो, बहरे हो अगर परमात्मा नहीं सुना तो, लंगड़े हो लूले हो अगर वह तुम में नहीं नाचा, मुर्दा हो अगर वह तुम में नहीं जिया। कान वो कान है जिसने तेरी आवाज सुनी, आंख वो आंख है जिसने तेरा जलवा देखा। इस दुनिया में देखने योग्य और क्या है? उसका जलवा। और जलवा ही जलवा है, चारों तरफ उसका उत्सव है। गीत पर गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, फूल पर फूल खिले जा रहे हैं, तारों पर तारे उगते आ रहे हैं, मगर तुम अंधे, तुम्हारी आंखों पर पत्थर रखा अहंकार का। हटाओ इस पत्थर को। कहां भयो नाचे अरु गाए, कहा भयो तप कीने, कहा भयो जे चरण पखारे, जौलों तत्व न चीने। जब तक तुमने अपने अंतरतम में छिपे तत्व को नहीं चीन्हा है, नहीं पहचाना है, तब तक किसके चरण पखार रहे हो? पत्थरों की, मूर्तियों के? क्या होगा इन चरणों को पखारने से? ये पंडित पुजारियों की इजादें हैं, ये शोषण के ढंग हैं। ऐसे तुम्हारी गर्दनें सदियों तक काटी जाती रहीं, और तुम आज भी काटे जा रहे हो, और तुम आगे भी काटे जाओगे। और यही पास में मिल जाते हैं लोग। बुद्धों को खोजने तो जाना पड़ेगा, क्योंकि सदियों में कभी कभी वह अभूतपूर्व घटना घटती जहां आकाश पृथ्वी से मिलता है।
जहां आकाश और पृथ्वी आलिंगन में आबद्ध होते हैं। बुद्धत्व तो कभी कभी घटता है, लेकिन पंडित पुजारी तो गली गली मिल जाएंगे। तुम उन्हें ना खोजो तो वो तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे। एक ढूंढो 1000 मिलते, और सच तो यह कि तुम बिल्कुल भी ना ढूंढो तो 1000 तुम्हें ढूंढते। और जो पास मिल जाता है हम उसी से राजी हो जाते। हमारे भीतर खोज की अभिप्सा ही नहीं, किसी बड़े अभियान पर निकलने की आकांक्षा नहीं। जाहिद के कसरे जुहद की बुनियाद है यही। मस्जिद बहुत करीब थी, मैखाना दूर था। कई लोग इसलिए मस्जिद में बैठे, कारण कुल इतना ही है। जाहिद के कसरे जुहद की बुनियाद है यही। कई विरागी बने बैठे मंदिरों में, त्यागी बने बैठे मंदिरों में, व्रत उपवास किए बैठे। और कुल कारण क्या है? कुल कारण इतना है, जाहिद के कसरे जुहद की बुनियाद है यही। मस्जिद बहुत करीब थी, मैखाना दूर था। मस्जिद बगल में थी और मैखाना तो खोजना पड़ता है। मैखाने के लिए पहचानने की भी आंखें चाहिए। मैखाने से आंदोलित होने के लिए दीवानापन चाहिए। मैखानों को तो पियक्कड़ ही पहचान सकते, जिन्होंने थोड़ी चखी है, जिन्हें थोड़ा स्वाद आया है। फिर वो स्वाद चाहे कहीं से भी आया हो, चाहे सुबह उगते हुए सूरज को देखकर वह स्वाद आया हो, चाहे रात आकाश तारों से भरा हो और वह स्वाद आया हो, चाहे किसी की प्रीति में, चाहे संगीत में, सौंदर्य में, चाहे कहीं से भी उस स्वाद की झलक मिली हो, लेकिन थोड़ा सा जिन्होंने चखा हो वे ही बुद्धों को पहचान पाएंगे। जिसने कविता में डुबकी मारी हो वो बुद्ध को पहचानने से नहीं बच सकेगा, क्योंकि बुद्ध में उसे काव्य जीवंत मिलेगा। जो कविता में बस झलका झलका था वो बुद्ध में जीता हुआ मिलेगा। जिसने वीणा के मधुर स्वरों में कभी अपने को खो दिया हो वो बुद्ध के पास आके लौट नहीं सकेगा, क्योंकि वहां वीणा, ऐसी वीणा जिसमें न तार है, ऐसी वीणा जो न दिखाई पड़ती न दिखाई पड़ सकती, उससे बजते हुए सुनेगा। उसने जो वीणा सुनी थी वो तो आहत नाद था, बुद्धों के पास अनाहत नाद सुनेगा। बुद्धों के ओंठ तो चुप, लेकिन उनके प्राणों से ओंकार उठ रहा। जो कभी नाद में डूबा है वो बुद्धों के पास से वापस नहीं लौट सकता। जिसने वृक्षों में सौंदर्य देखा है, उनकी हरियाली में प्राण का बहाव देखा है, उनके फूलों में परमात्मा के रंग देखे, जिसने इंद्रधनुष को देखकर अपने को ठगा हुआ पाया है, लुटा हुआ पाया है, वह बुद्धों से नहीं बच सकेगा, क्योंकि वे भी इंद्रधनुष हैं चैतन्य के, सातों रंग, सभी रंग। वे भी संगीत हैं, सरगम है, सातों स्वर। लेकिन इसके लिए थोड़ी दीवानगी चाहिए। कौन जाने, कौन समझे चाक दामानी का राज। तुमसे ए अहले बसीरत, तुम में ए अहले बसीरत कोई दीवाना भी है। हो तो उससे मैं कुछ कहूं
तो उससे कुछ बात बने तो वो कुछ सुने और समझे। पंडित नहीं बुद्धों को पहचान पाते, सरल चित्त लोग पहचान लेते हैं, सीधे साधे लोग पहचान लेते हैं। ज्ञानी वंचित रह जाते, अज्ञानी पहचान लेते, पुण्यात्मा वंचित रह जाते, पापी पहचान लेते। कारण पुण्यात्मा के पास अहंकार होता है, पापी के पास तो सिर झुका है। वो तो अपने पाप से दबा है, वो तो अपने को असहाय पा रहा है, वो तो अपने को गुनहगार पाता है, वो तो आकांक्षा करता है कि प्रभु उसे क्षमा करे। उसकी भूलें इतनी है कि किस बलबूते पर अभिमान करे, किस बलबूते पर अहंकार करे। लेकिन पुण्यात्मा है जिसने व्रत किए, उपवास किए, मंदिर बनाया, तीर्थ गया, गंगा स्नान किया, उसके पास तो अहंकार है, आभूषणों में सजा, चमकता दमकता। वह नहीं समझ पाएगा। कहां भयो जे चरण पखारे, जौनो तत्व न चीन्हे। कहां भयो जे मून मुड़ायो, कहां तीर्थ व्रत कीने। नहीं होगा इन सब बातों से कुछ, मूल कारण खोजना होगा। ये ऊपर ऊपर के इलाज, ये ऊपर ऊपर की मलहम पट्टियां हैं। घाव तुम्हारे भीतर, तुम्हारे प्राण रुग्ण, तुम्हारी आत्मा मूर्छित पड़ी, और ये बातें ऊपर ऊपर की हैं, इनसे भीतर के इलाज नहीं हो सकते। बढ़ती ही जाती है बस्ती की भीड़, बोने हो जाते इरादों के चीड़। कमरे में टंग जाती रातें अधनंगी, उम्र की जटाओं में उलझन बेढंगी। ऐसा क्यों होता है रोज रोज, करनी ही होगी अब कारण की खोज। मितलाई सुबह और पितलाई सांझ, सन्निपाती पिक और अमराई बांझ। मुक्ति की आकांक्षा में नुची हुई पांखें, हवाएं टटोलती धतराष्ट्री आंखें। कहां गया जीवन का ओज, करनी ही होगी अब खोज। मनुष्य ने गरिमा कहां खो दी है, ये मनुष्य का ओज कहां गया। इसके मूल कारण की खोज करनी ही होगी, और मूल कारण कठिन नहीं है समझ लेना। जरा अपने ही भीतर खोदने की बात है और जड़ें मिल जाएंगी समस्या की। एक ही जड़ है कि हम अपने से वियुक्त हो गए, अपने से ही टूट गए, अपने से ही अजनबी हो गए। और जो अपने से अजनबी है वो सबसे अजनबी हो जाता है। अपने को जिसने पहचान लिया उसकी सबसे पहचान हो जाती, उसके लिए अजनबी भी अजनबी नहीं रह जाते, क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है भीतर एक ही तरंग, एक ही चैतन्य, एक ही ज्योति। दिए होंगे अलग, दियों के ढंग होंगे अलग, आकृति रंग होंगे अलग, मगर ज्योति तो एक है। लेकिन जिसने अपनी ही ज्योति नहीं देखी वो किसके भीतर ज्योति को देखेगा। उसे तो चलती फिरती लाशें दिखाई पड़ती, वो खुद भी मुर्दा है और दूसरे भी उसे मुर्दा ही मालूम होते। वो मुर्दों की बस्ती में जीता है। स्वामी दास भगति अरु सेवक, परम तत्व नहीं चीन्हे। तुम कितने ही स्वामी और दास बन जाओ, भगवान के सामने सिर पटको, कहो कि मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरे स्वामी हो, कि मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुम मेरे मालिक हो, कुछ भी ना होगा। अभी परम तत्व की पहचान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जहां परम तत्व की पहचान है वहां मैं और तू का भेद नहीं, वहां कौन दास और कौन मालिक।
वहां कौन सेवक कौन प्रभु, वहां कौन भक्त कौन भगवान। रामकृष्ण मंदिर में पूजा करते करते अपने को ही भोग लगा लेते थे। जब ये खबर लोगों को पता चली तो लोगों ने कहा, ये किस तरह का पुजारी, ये तो पाप हो रहा है। मंदिर के ट्रस्टियों की बैठक हुई, उन्होंने रामकृष्ण को बुलाया कि हमने ये सुना है कि तुम भगवान को भोग लगाते अपने को भोग लगा लेते हो, माला उनको पहनाते पहनाते खुद को ही पहना लेते हो, ये किस ढंग की पूजा है। रामकृष्ण ने कहा, पूजा का भी कोई ढंग होता, ये भी खूब बात रही। अरे पूजा तो बेढंगी ही होती, इसमें ढंग होता ही नहीं। ये तो प्रीति है, प्रीति की कोई रीत होती, ये तो मौज है। जब मेरे भीतर उसके भीतर मुझे एक ही दिखाई पड़ने लगता है, तो कौन पहना रहा है माला और कौन पहन रहा है, कौन रखे हिसाब। वही है पहनने वाला, वही है पहनाने वाला, वही है भोग लगाने वाला, वही है भोग स्वीकार कर लेने वाला। मैं कोई दूसरा थोड़ी, कोई अन्य थोड़ी। मगर कौन समझेगा ऐसे? कोई दीवाना हो तो समझे, किसी ने प्रेम का ये पागलपन जाना हो तो समझे। इतना एक के सध जाए तो भक्ति। कही रहदास तेरी भगति दूर है, भाग बड़े सो पावे। ऐसे करता रहे तू सेवा और बना रहे दास, पखारता रहे चरण, मगर कह देता हूं तुझे तेरी भगति दूर है, बहुत दूर है अभी मंजिल। अभी तूने पहले कदम भी नहीं उठाए, अभी तूने तुतलाना भी नहीं सीखा, अभी यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई। भाग बड़े सो पावे, बड़े भाग्यवान भक्ति को उपलब्ध हो पाते। लेकिन जिसका अहंकार गिर गया उसे देर नहीं लगती। अहंकार के गिरने का अर्थ होता है ना अब कोई मैं है ना अब कोई तू है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक मार्टिन बूबर ने एक अति प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, मैं और तू। मार्टिन बूबर इस सदी के यहूदी चिंतकों में सबसे बड़े चिंतक थे, और यह किताब अपने किस्म की अनूठी। इस सदी में लिखी गई थोड़ी सी किताबें उस कोटि में आती हैं जिस कोटि में यह किताब आती, मगर फिर भी इस किताब में बुनियादी भूल है। क्योंकि मार्टिन बूबर का ख्याल है प्रार्थना मैं और तू के बीच संवाद है, वही भूल है। मार्टिन बूबर बड़े विचारक हैं लेकिन भक्त नहीं। अगर ऐसी बात रैदास से कही होती, रैदास बहुत हंसे होते कि मैं और तू के बीच संवाद, भक्ति, प्रार्थना। वहां कहां मैं कहां तू, वहां कोई मैं तू नहीं रह जाता। संवाद का तो सवाल ही नहीं उठता। और जहां संवाद है वहां विवाद हो सकता है, ख्याल रखना। और जहां मैं तू है वहां मैं तू हो सकती, किसी भी वक्त हो सकती। जब तक मैं और तू मौजूद हैं तब तक मैं तू की संभावना मौजूद है। तू मैं भी हो सकती। और संवाद कब विवाद में बदल जाए क्या देर लगती।
संवाद और विवाद कुछ बहुत भिन्न नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। नहीं, रैदास कहीं मार्टिन बूबर से ज्यादा गहराई और सच्चाई की बात कह रहे हैं। कहीं रैदास तेरी भगत दूर है, भाग बड़े सो पावे। तज अभिमान मेटी आपा पर, छोड़ दे अभिमान, छोड़ दे मैटी आपा पर, मैं और तू को मिटा दे। आपा यानी मैं, पर यानी तू। ये तो मार्टिन बूबर के सैकड़ों वर्ष पहले रैदास ने कह दिया कि अपनापन और दूसरा जब तक मौजूद है तब तक भक्ति नहीं, तब तक तू बड़भागी नहीं। तज अभिमान मैटी आपा पर, पिपलक होई चुनी खावे। देखा है चींटी इतनी छोटी, मगर रेत में शक्कर मिला दो तो हाथी नहीं छांट पाएगा। हाथी के सामने रेत और शक्कर मिलाकर रख दो तो हाथी बुद्धू की तरह खड़ा रह जाए, अब क्या करे। लेकिन चींटी शक्कर और रेत को छांट लेगी, अलग अलग कर लेगी। चींटी का राज यह है कि वो छोटी है, इतनी छोटी है। उसका छोटा होना उसे सूक्ष्म को देखने की क्षमता दे देता है। उसके छोटे होने में सूक्ष्म को पहचानने की पात्रता आ जाती। जहां अहंकार गया वहां हम ना कुछ हो जाते। चींटी तो फिर भी कुछ है, चींटी तो है ही ना, चींटी तो फिर भी कुछ है। भक्त उतना भी नहीं रह जाता। और इसलिए भक्त के पास ये क्षमता आती कि वो सार और असार को छांट लेता है, सार्थक और व्यर्थ को छांट लेता है, तत्व को अतत्व को छांट लेता है। नई राहें बताता है, नए रास्ते दिखाता है। नहीं मालूम जालिम इश्क रहजन है कि रहबर। मगर सवाल खड़ा होता है भक्त के सामने कि जिस प्रेम के रास्ते पे मैं चला हूं, ये लुटेरा है या पथ प्रदर्शक है। कभी लगता है लुटेरा है, क्योंकि लूटे लिए जा रहा है। जो जो मेरी संपदा थी, जिस जिसको मैंने समझा था मेरा, जो जो मैंने समझा था मैं, उसे लूटे लिए जा रहा है। और कभी लगता है पथ प्रदर्शक भी है, क्योंकि जहां जहां मैं हट जाता है वहां वहां कुछ अनिर्वचनीय उतर आता है। नई राहें बताता है, नए रास्ते दिखाता है। नहीं मालूम जालिम इश्क रहजन है कि रहबर है। शुरू शुरू में यह दुविधा रहेगी, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर थोड़े से कदम हिम्मत के साथ, प्रेम के साथ उठा लिए तो तुम जानोगे कि उसका लुटेरा होना ही उसका पथ प्रदर्शक होना है। वह रहजन है इसलिए रहबर है। तज अभिमान मेटी आपा पर, पिपलक हुई चुनी खावे। छोटे हो जाओ, परमात्मा तुम्हारे लिए है। बिल्कुल मिट जाओ, परमात्मा पूरा का पूरा तुम्हारा है। अब हम खूब वतन घर पाया। रैदास कहते ऐसे हम मिटे तब हमें घर मिला, अपना घर मिला, खूब घर मिला। घर जो फिर नहीं छिनेगा, घर जो मिला सो मिला, जो अनादि है और अनंत है। अब हम खूब वतन घर पाया। इसके पहले जिन जिन स्थानों को हमने घर समझा था वो सराय थे, और जिन भूमियों को हमने मातृभूमि समझा था वो सब राजनीतियां थी। वो अपना वतन न था, वो अपना देश न था। न तो तुम्हारा देश भारत है, न तुम्हारा देश चीन है, न तुम्हारा देश रूस है। तुम्हारा अगर कोई देश है तो वो परमात्मा है। हंसा ओडिचल वा देश। अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा खैर सदा मेरे भाया।
विरोधाभासी लगेगी ये बात, लेकिन सत्य है। सत्य विरोधाभासी ही होता है। पहले तो रैदास ने कहा बिल्कुल मिट जाओ। अगर मिट जाओ तो इस जगत में जो सबसे ऊंची जगह है वो तुम्हें मिल जाए। ऊंचा खैर सदा मेरे भाया, वो जो ऊंचा से ऊंचा गांव है वही मेरे मन को सदा से भाया है। वो जो गौरी शंकर का शिखर है जीवन में, वो जो चैतन्य की सबसे बड़ी ऊंचाई है जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं, वो मेरे मन को सदा से भाई है। लेकिन उसे पाने का रास्ता यह है कि तुम ऐसे मिटो कि तुम्हारा नामो निशान न रह जाए। तुम इतने नीचे हो जाओ कि उससे नीचे कुछ ना बचे, तो तुम इतने ऊंचे हो जाओगे कि उसके ऊपर और कुछ भी नहीं। बेगमपुर उस शहर का नाम। कहते हैं जो जगह मुझे मिल गई, जो गांव मुझे मिल गया, जो मेरा घर मैंने पा लिया, उस गांव का नाम है बेगमपुर। जहां कोई गम नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां आनंद ही आनंद है। फिकर अंदेश नहीं तई ग्राम। उस गांव में, उस परमात्मा में न तो कोई फिक्र है, न कोई चिंता है, न कोई अंदेश है, न कोई डर है। डर किसका? वहां मौत ही नहीं, सब डर मौत से बंधे। और चिंता क्या? सारी चिंता असुरक्षा में है। पता नहीं जो मेरे पास आज है वो कल होगा कि नहीं होगा, या जो मेरे पास नहीं है वो कल मुझे मिलेगा या नहीं। इससे चिंता पैदा होती। लेकिन जिसने परमात्मा में प्रवेश पा लिया, अब तो सब पा लिया, और इस तरह पा लिया कि उसे तुम खोना भी चाहो तो खो नहीं सकते। परमात्मा एकमात्र तत्व है जो पा लिया जाए तो खोया नहीं जा सकता। इसलिए अब कैसी फिक्र, कैसा फांटा, कैसी चिंता, कैसा डर नहीं। जहां सांसत लानत मार, अब वहां कोई पीड़ा नहीं, पीड़ा की कोई मार नहीं। हैफ न खता न तरस जवाल, न कोई अफसोस है, न कोई भूल चूक होती है। अब खैफ न खता न तरस न जवाल, न तो किसी चीज के लिए तरसता है मन, न कोई नई नई झंझटें खड़ी होती। गए वे दिन झंझटों के, तरसने के, रोने के, भीख मांगने के। उससे मिलकर तुम सम्राट हो गए अस्तित्व के। मिटे क्या, सब पा लिया। शून्य क्या हुए, पूर्ण होने के अधिकारी हो गए। आव न जान रहम औजूद, वहां ना तो आना है न जाना, वहां न जन्म है न मृत्यु। आव न जान रहम मौजूद, जहां गनी आप बसे माबूद, वहां वह परमात्मा खुद बसा हुआ है। अब वहां ना कोई आना है न जाना है। अस्तित्व वहां अपनी परिपूर्णता में प्रकट हो रहा है। अस्तित्व का अनंत फूल वहां खिला है। बस वहां आनंद की सतत फुहार पड़ती रहती। निस्सी बासर अहिर्निस, जोई सैल करे सोई भावे। और अब परमात्मा जो करवाता है वही बात है, और तुम जो करते हो वह सब परमात्मा ही करवाता है। अब तुम में और उसमें कुछ भेद नहीं रहा। वह करवाता है, तुम करते हो, तुम करते हो, वह करवाता है। जो ही सैल करे सोई भावे, और जो भी होता है वही मन को भाता है।
कभी ऐसा होते नहीं कि ऐसा ना होता, कि वैसा होता तो अच्छा होता। जो भी होता है मन को भाता है। महरम महल में को अटकावे। अब तुम उस महल के मालिक हो, तुम्हें कोई अटकाने वाला नहीं। पहरेदार रोकते नहीं कि कहां जा रहे। कहीं रहदास खलास चमारा। रहदास कहते हो देखो मैं तो खालिस चमार था, मुझे ये हो गया, तो तुम्हें तो हो ही सकता है। मुझ गरीब को ये हो गया जिसका कुल धंधा चमड़े के जूते बनाना था, मरे जानवरों को गांव से ढो लाना था, मरे जानवरों की खाल उतारना था। कहीं रहदास खलास चम्हारा, मैं तो खालिस चम्हार। मुझसे और ओछा कौन, मुझसे और छोटा कौन। आखिरी धंधा मैं कर रहा था, मेरे हाथ भी परमात्मा का घर लग गया। तो तुम तो भरोसा रखो कि तुम्हें मिल ही जाएगा। जाओ शहर सुमीत हमारा, लेकिन जो भी उस शहर में प्रवेश कर जाता है उसे प्यारा मिल जाता है। उस शहर में प्रवेश के वक्त ये नहीं पूछा जाता कि तुम ब्राह्मण हो कि शूद्र हो। सिर्फ एक ही बात पूछी जाती उस प्रवेश के समय कि तुम हो या नहीं। तुमने कहा हूं कि गिर गए। तुमने अगर इतना भी कहा कि नहीं हूं तो भी गिर गए, क्योंकि इतना कहने के लिए भी कि नहीं हूं होना जरूरी। तुम अगर चुप रह गए, तुम अगर मौन रह गए, कहने वाला ही कोई नहीं, प्रश्न उठाया गया लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं, तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। राम में पूजा कहां चढ़ाऊं? रहदास कहते अब मैं क्या करूं, अब मैं पूजा कहां चढ़ाऊं? कौन है पूज्य और कौन है पूजक? फासले ना रहे, दूरियां ना रही, भेद ना रहे, द्वैत ना रहा, दुई ना रही। राम में पूजा कहां चढ़ाऊं? कि अब राम तुम ही बता दो कि ये पूजा कहां चढ़ानी। फल और फूल अनूप ना पाऊं, और अगर पूजा करना भी चाहूं तो कहां से वैसे फूल लाऊं जो तुम्हारे योग्य हो। ऐसे अद्वितीय फूल कहां से लाऊं? फल और फूल अनूप न पाऊं। जिसने शून्य होकर पूर्ण के जगत में प्रवेश कर लिया, उसकी ये अड़चने, ये बहुत आगे की बातें, लेकिन समझ रखना अच्छा है, कभी न कभी काम पड़ेंगी, गांठ बांध लेना। वही है बेखुदे नाकाम, तुम समझ लेना। शराब खाने से जो होशियार आएगा, शराब खाने से जो होशियार आ जाए वही ना समझ। वो बेकाम आदमी है, काम का ही नहीं। वही है बेखुदे नाकाम, तुम समझ लेना। शराब खाने से जो होशियार आएगा, वहां से तो पी के ही आना चाहिए, डूब के ही आना चाहिए, तरबतर होके आना चाहिए। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, पड़ गया आंखों पे पर्दा होश आ जाने के बाद। उसे देखना है तो एक गफलत सीखनी होगी, एक मस्ती सीखनी होगी। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, पड़ गया आंखों पे पर्दा होश आ जाने के बाद। होश आते ही अहंकार आ जाता। जैसे ही मैं आया वह विदा हो गया। जब तक मैं नहीं तब तक वही है, केवल वही है।
रैदास कहते हैं मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, तुम क्या मिले, अब पूजा कहां चढ़ाऊं। जीवन भर पूजा चढ़ाई थी, मन मानता नहीं बिना चढ़ाए। पहले तो कहीं से भी फूल तोड़ के चढ़ा देता था, पता ही नहीं था कि तुम्हारे योग कोई फूल नहीं, पता ही नहीं था कि फूल तो वृक्षों पर भी तुम्हारे लिए ही चढ़े हुए, इनको तोड़ के और क्यों तुम्हारे चरणों में रखना। तुम्हारे ही फूल और तुम्ही को चढ़ाता था। अब कैसे कहां से फूल लाऊं, थनहर दूध जो बछरू जुठारी। पहले चढ़ा देता था दूध, खीर बना के चढ़ा देता था, अब बड़ी मुश्किल हो गई कि बछड़े का जूठा दूध तुम्हें चढ़ाऊं। वो ये कह रहे हैं कि झूठी बातें अब क्या, पहले वेद के मंत्र दोहरा देता था वो सब झूठे, गीता दोहरा देता था वह भी झूठी, और अपने भीतर तो कुछ उठता नहीं, सन्नाटा ही सन्नाटा है। मंत्र सीखे थे, गायत्री और नमोकार, अब वो तुम्हें कैसे चढ़ाऊं। वो तो सब सिखावन थी, औरों ने दे दिए थे, झूठे थे, बासे थे। ये बासा भोजन तुम्हें कैसे चढ़ाऊं। ताजा चाहिए, और ताजा कहां से लाऊं। तुम ही एक ताजे हो, और तो सब बासा है। पुहुप भवर, फूल को भवरे जूठा कर गए, जल मीन बिगाड़ी, और मछलियां जल को खराब कर रही, मलमूत्र त्याग रही जल में। गंगा जल हो तो भी क्या है, वो मछलियां तो उसको बिगाड़ ही रही। अब गंगा जल भी कैसे तुमको चढ़ाऊं, फूल कैसे चढ़ाऊं, भवरे उनको पहले ही बिगाड़ गए। कोई चीज ऐसी मिलती नहीं जो झूठी ना हो। मलयागिरी बेधियो भुजंगा, और मलयागिरी को तो सांपों ने घेर रखा है। वहां से जो हवा भी आती है, मलय पवन, वो भी विषाक्त है। विष अमृत दो एक संगा, और जहां जहां अमृत देखता हूं वहां वहां विष जुड़ा हुआ है, दोनों साथ साथ है। चंदन कैसे घिसूं तुम्हारे लिए, उस पे सांप चढ़े रहे। मन ही पूजा मन ही धूप, इसलिए अब तो एक ही बात समझ में आती है, मन ही पूजा मन ही धूप। अब ना तो फूल चढ़ाऊंगा, न जल न दूध, अब तो मन ही पूजा है, मन ही धूप है। अब तो सब भीतर है, अब बाहर नहीं। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। अब तो भीतर ही भीतर तुम्हारी सेवा कर लूंगा, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप हो, तुम मुझसे अन्य कहां। पूजा अर्चा न जानू तेरी, भूल गई सब प्रार्थना, भूल गई सब अर्चना की विधियां। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कही रैदास कवन गति मेरी। ये भी तूने मुझे खूब उलझाया। रैदास कहते ये कौन मेरी गति कर दी। पुराना भक्त हूं, पूजा करता था, पाठ करता था, मंदिर जाता था, फूल चढ़ाता था, आरती उतारता था, ये मेरी कौन गति कर दी तूने। ये बड़े प्यार का उल्हाना है, ये बड़ी प्रीतिपूर्ण बात है। कही रैदास कवन गति मेरी, ये मेरी क्या दशा कर दी, एक अर्थ। और दूसरा कि मेरी कौन गति होगी, क्योंकि सब पूजा इत्यादि बंद हो चुकी। मुझसे लोग आके पूछते हैं कभी कभी, आप कौन सा ध्यान करते। तो मैं दिल ही दिल में सोचता हूं कौन गति होगी मेरी। ध्यान तो करते ही नहीं, वो तो कब का गया। किसका करूं ध्यान, किस विधि से करूं। कही रैदास कवन गति मेरी। तो मैं रैदास की बात समझता हूं। लोग पूछते होंगे कि रैदास जी आपकी पूजा
आपकी अर्चना दिखाई नहीं पड़ता, आप मंदिर नहीं जाते। ऐसा है। सूफी फकीर बायजीद के जीवन में उल्लेख कि जीवन भर मस्जिद जाता रहा, 5 बार नमाज पढ़ने, बीमार हो तो भी जाए, बुखार चढ़ा हो तो भी जाए। ऐसा किसी ने कभी देखा ही नहीं कि उसने 5 नमाज में से एक भी छोड़ी हो। वो अपने गांव से बाहर नहीं गया, क्योंकि गांव से बाहर जाए पता नहीं मस्जिद हो या ना हो। और एक दिन सुबह सुबह जब गांव के लोग मस्जिद पहुंचे, बायजीद नहीं आया। एक ही सीधा सा सवाल उठा कि लगता रात मर गया। बूढ़ा भी था। जल्दी से नमाज कर करा के गांव का गांव भागा बायजीद की तरफ। वो अपने झाड़ के नीचे बैठा, वृक्ष के नीचे खंजली बजा रहा था। उससे पूछा, बायजीद अब इस उम्र में बिगड़ रहे हो? जिंदगी भर पूजा पाठ किया, अब ये क्या कर रहे हो? बायजीद ने कहा, यही तो मैं सोचता हूं कि अब ये हो क्या रहा, अब ये वो क्या करवा रहा। अब मस्जिद जाता हूं तो वो हंसता है। वो कहता फिर चले, अभी भी जाते हो? मैं तो यहां हूं तुम्हारे भीतर, तुम कहां चले? अब नमाज पढ़ता हूं तो भीतर खिलखिला के हंसता है। जब तक उससे पहचान न थी मस्जिद आता रहा, अब उससे पहचान हो गई, अब आना जाना कहीं नहीं। अब तो जहां बैठे वहीं वह है, जो किया वही पूजा है। अभी तुम खंजली बजा सुन रहे हो ना, ये नमाज है। गांव के लोगों ने कहा, हो गया काफिर, खंजली बजाने को नमाज बता रहा है। खंजली बजाने को कह रहा है यही कुरान की आयतें। हो गया भ्रष्ट, सठिया गया मालूम होता। बड़े दुखी उदास गांव के लोग के बेचारा। और बायजीद हंस रहा होगा कि बेचारे ये हैं या बेचारा मैं हूं। इनको कब होश आएगा, कब बाहर के मंदिर मस्जिदों से इनकी मुक्ति होगी। तो ये बड़ा प्रीतिपूर्ण वक्तव्य है। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कही रैदास कबन गति मेरी, क्या मेरी गति होगी। हस्ताक्षर करने हैं समय के गुलाबों पर, चाहे यह मौसम का शीश महल टूट जाए। कब तक हम शब्दों की अल्पना रचाएंगे, परिवर्तित धारा में सब कुछ बह जाएंगे। ध्वनियों के आर पार दूधिया उजाले में शंखों के टुकड़ों से कितने दिन गाएंगे। संस्कृतियां लिखनी है उन सूने पत्रों पर, चाहे अधुनातन की परिभाषा बदल जाए। विवस्था दिखाने से उम्र नहीं बढ़ती, भीतर की सतहों पर धूप नहीं चढ़ती। मोम जड़ी दीवारें हाथ में अर्घनी ले भटक रही भीड़ कहीं कील नहीं गढ़ती। बेनकाब करना है सूरज के पुत्रों को, चाहे इन चित्रों का रंगबोध पिघल जाए। रुग्ण हुए शब्दों का अर्थ कौन जानेगा, अवतारी पीढ़ी की बात कौन मानेगा। बिस बुझी हवाओं में निर्णय के चक्रों से दृष्टि के भेद बदल युद्ध कौन ठानेगा। नामकरण करना है नए सुर्ख सपनों का, चाहे यह भावलोक और कहीं चला जाए। ध्वनियों के आर पार दूधिया उजाले में शंखों के टुकड़ों से कितने दिन गाएंगे। बेनकाब करना है सूरज के पुत्रों को, चाहे इन चित्रों का रंगबोध पिघल जाए। कब तक शंख फूंकते रहोगे, कब तक आदमी के गढ़े गीत गाते रहोगे, कब तक शास्त्रों को दोहराते रहोगे। सब बासा है और ताजा तुम्हारे भीतर सतत प्रवाहित। चैतन्य की धारा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर गंगा बह रही, तुम भगीरथ हो।
तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है। रैदास कहते हैं, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। वो कहते हैं, मुझे पूजा नहीं आती, अर्चना नहीं आती, हो ना हो जो मेरी गति सो हो, मगर एक बात तुम्हें कह देता हूं, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। तुम चाहो तोड़ भी देना नाता, क्योंकि ना आती पूजा इसको, खालिस चम्हार है, न अर्चना आती, न ध्यान, न तप, न तपश्चर्या। तुम अगर चाहो तो तोड़ भी देना मुझसे संबंध, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। लेकिन मैं बता देता हूं कि मैं तोड़ने वाला नहीं, और मेरे बिना तोड़े तुम कैसे तोड़ोगे? ना तो तुमने जोड़ा, ना तुम तोड़ सकते हो। वो ये कह रहे हैं जोड़ा मैंने, जब तक मैं ही ना तोड़ूं तुम नहीं तोड़ सकोगे। तुम सो तोरी कवन संजोरो। और अगर तुम मुझे समझाओ बुझाओ भी तो तुमसे तोड़ के किससे जोड़ूंगा आप संबंध? अब बचा कौन? अब जहां देखता हूं तुम ही दिखाई आते हो। कुछ और पूछिए, यह हकीकत न पूछिए, क्यों आपसे है मुझको मोहब्बत न पूछिए। वो अगर याद करें हमको तो भूलें किसको, हम अगर उनको भुलाएं तो किसे याद करें। रैदास ठीक कह रहे हैं कि तुम्हें तोड़ना हो तो तोड़ लेना, क्योंकि तुम्हें झंझटें बहुत होंगी। कोई अकेला रैदास ही तो नहीं, और भी तो दासों के दास हुए, अनंत श्रृंखला हुई संतों की। तुम किस किस को याद करोगे? वो अगर याद करें हमको तो भूलें किसको, हम अगर उनको भुलाएं तो किसे याद करें। लेकिन रैदास कहते हैं तुम चाहो भूलना तो भुला देना, क्योंकि तुम्हें बहुत याद रखना पड़ता होगा। कहां मुझ गरीब का नाम याद रखोगे? मगर मेरे लिए तो तुम अकेले हो। तुम अगर मुझे याद रखोगे तो किसको भूलोगे? और मैं अगर तुम्हें भुलाऊं तो किसको याद करूं? तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए कोई भी बचा नहीं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तीर्थ बरत न करो अंदेशा। बताए देता हूं साफ कि ना तो तीर्थ करूंगा ना व्रत करूंगा। इन पंचायतों में मुझे मत डालना। तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। अब मेरा और कोई भरोसा ही नहीं। अब मैं ये नहीं सोचता हूं कि तीर्थ करने से तुम मिलोगे, कि व्रत करने से तुम मिलोगे, कि तप करने से तुम मिलोगे। मुझे तो श्रद्धा एक है, वो तुम्हारे चरणों की। या रहें इसमें अपने घर की तरह, या मेरे दिल में आप घर न करें। भक्त सीधी बातें कह देता भगवान को, कुछ लाग लगाव नहीं रखता, कुछ छिपाता भी नहीं। या रहें इसमें अपने घर की तरह, या मेरे दिल में आप घर ना करें। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी, घर तो आप कर ही चुके, अब तो रहना ही होगा। और मैं पूजा करूंगा नहीं और व्रत रखूंगा नहीं। ये सब पंचायत मुझसे हो भी ना सकेगी। रैदास ये कह रहा, मैं सीधा साधा आदमी हूं, ये साधु संत इत्यादि का गोरख धंधा मुझसे होने वाला नहीं। मैं तो ये जूते सीता रहूंगा और बेचता रहूंगा, और तुम्हारे चरण कमलों का भरोसा है। जय जय जाऊं तुम्हारी पूजा। अब तो तुम ऐसे समझ लेना, अगर तुम्हारे लिए मन में ये खटका लगा रहे कि ये पूजा नहीं करता, तो जहां जहां मैं जाऊं उसको तुम समझ लेना कि तुम्हारी परिक्रमा कर रहा हूं। जय जय जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। इतना जानता हूं कि तुम ही एकमात्र हो, तुम ही देवता हो, तुम ही दिव्यता हो, तुम ही इस अस्तित्व में व्याप्त प्राण हो। बस इतना जानता हूं, इसलिए जहां जहां जाता हूं तुम्हारी ही पूजा।
मैं अपनो मन हरिसों जोरियो। मैंने तो तुम लुटेरे के साथ अपना मन जोड़ दिया है। हरिसों जोरी सबन से तोड़ियो। और जिस दिन तुमसे मन जुड़ा उस दिन सबसे टूट गया, क्योंकि सब बचे ही नहीं, तुम ही बचे। सभी पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कह रह दासा। कहते हैं, समग्रता से कहता हूं कि 24 घंटे बस तुम्हारी ही धुन बज रही। नहीं कि तुम्हें याद कर रहा हूं, बस याद आ रही। बस रुखे यार से उठता हुआ पर्दा देखा, फिर खबर ही न रही क्या कहें फिर क्या देखा। बस अब तुम ही दिखाई पड़ते हो। जब से तुम्हारा घूंघट उठ गया है तब से पाया कि तुम सारा अस्तित्व हो। बस रुखे यार से उठता हुआ पर्दा देखा। बस इतना ही याद है कि रुखे यार से, कि प्रेमी या प्रेयसी के मुख से घूंघट को हटते देखा। इतनी भर याद रह गई। बस ये आखिरी बात है जो याद है। बस रुखे यार से उठता हुआ पर्दा देखा, फिर खबर ही न रही क्या कहें फिर क्या देखा। फिर खबर न रही, होश न रहा, मैं ही न रहा। फिर क्या देखा ये नहीं कहा जा सकता। इतना ही कह सकता हूं, 24 घंटे तुम ही मुझे घेरे हुए हो। बाहर भी तुम हो, भीतर भी तुम हो। तुम जैसे सागर हो और मैं मछली। थो जानी पछोरे रे कोई, जोई रे पछोरो जामे निज कन होई। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गमाया। थोथा पंडित थोथी बानी, थोथी हरिबिन सबे कहानी। कहते हैं जो जो थोथा है उसे पछोर दो, फटक दो। स्त्रियां फटकती ना, चावल को फटकती तो चावल चावल बच जाता है। चावल की खोल फटक जाती। थो जानी पछोरे रे कोई। वो कहते हैं कोई तो समझो, कोई एकांत तो समझो कि जो जो थोथा है उसे पछोर के निकाल दो। जोई रे पछोरो जामे निज कन होई। व्यर्थ को जाने दो, भीतर के कन को बचा लो, भीतर की आत्मा को बचा लो। हिंदू जाने दो, मुसलमान जाने दो, ईसाई जाने दो, लेकिन धर्म की आत्मा को बचा लो। गीता जाने दो, कुरान जाने दो, बाइबल जाने दो, मगर अंतःकरण की आवाज को बचा लो, स्वबोध को बचा लो। थोथी काया थोथी माया। यहां थोथा बहुत है। यहां शरीर भी थोथा है, अभी है अभी गया, अभी राख हो जाएगा। मत पकड़ो इसे। थोथे को पकड़ा तो तुम थोथे रह जाओगे, जो पकड़ोगे वही हो जाओगे। थोथी काया थोथी माया। और जितना तुमने मोह का, सपनों का जाल बिछा रखा है, सब थोथा है। इधर आई मौत, उधर सब पड़ा रह जाएगा। कितना हिसाब लगाया था, कितनी आपाधापी की थी, कितने लड़े झगड़े थे, और सब यहीं पड़ा रह जाएगा। मैं एक सज्जन को जानता हूं, उनकी जिंदगी भर अदालत में बीती। धीरे धीरे अदालत ही उनका घर जैसी हो गई। उनको खोजना हो, अदालत चले जाओ।
उनसे कुछ काम हो, वो अदालत में मिलेंगे। मुकदमे ही मुकदमे। फिर तो धीरे धीरे मुकदमा उनकी आदत हो गई। अगर ना भी मुकदमे हो तो भी वो दूसरों के मुकदमे सुनने जाने लगे। अदालत में आज क्या हो रहा है, कौन सा मुकदमा चल रहा है, क्या निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने इतनी अदालत की कि वो वकीलों से ज्यादा कानून जानने लगे थे। वो वकीलों को बता देते थे कि ये बात गलत। ठीक इस धारा के अनुसार कंठस्थ हो गई उन्हें धाराएं। फिर वो बीमार पड़े, हृदय का दौरा पड़ा। मैं उन्हें देखने गया। मैंने उनसे कहा, एक बात तो बताओ, मर जाओगे फिर अदालत का क्या होगा? उन्होंने कहा, आप भी अजीब सी बात पूछते। मैंने कहा, तुम भूत प्रेत बन के अदालत आओगे या नहीं? अदालत कैसे छोड़ोगे? और जिंदगी भर अदालत में गमाई, साथ क्या ले जा रहे हो? मैंने कहा, मैं ये पूछने आया हूं कि तुम साथ क्या ले जा रहे हो। उनकी आंख से 2 आंसू टपक गए। उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं कहा? मैंने कहा, पहले मैं कहता था, पहले भी कहता था, मगर तुम सुने नहीं। और कोई मैं अकेला कहने वाला हूं, न मालूम कितने कहने वाले हुए, मगर तुमने किसकी सुनी? तुमने सुनी नहीं और मुझसे कहते हो कही क्यों नहीं? और अब तुम नाराजगी दिखा रहे हो, अब कहने आए हो जबकि वक्त जा चुका। और मैंने कहा, तुम्हारी हालत ऐसी थी, उनके बाबत ये प्रसिद्धि थी कि लोग उनसे जयराम जी तक करने में डरते थे, क्योंकि अगर तुमने किसी दिन उनसे जयराम जी की तो हो सकता है वो अदालत में किसी मामले में तुम्हें खड़ा करें गवाही की तरह कि फलाने दिन सुबह तुमसे जयराम जी हुई थी कि नहीं। मतलब मैं उस दिन गांव में था, गांव के बाहर नहीं गया था। कोई झगड़ा फसाद, लोग उनसे जयराम जी तक करने में डरते थे कि जयराम जी की पता नहीं किस दिन अदालत में गवाही में खड़ा करवा दें कि हाँ ये गवाह हैं हमारे कि हम गांव में ही थे, गांव के बाहर नहीं गए थे। तुमसे लोग इतने डरते थे। मैंने उनसे कहा, मैं भी अगर आके तुमसे कहता कि छोड़ो ये अदालतबाजी है, छोड़ो ये मुकदमे, इनसे कुछ सार नहीं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, औरों का समय खराब कर रहे हो, हर छोटी मोटी बात पर तुम मुकदमा खड़ा कर लेते हो, तुम मेरी सुनते? बहुत संभावना तो ये है कि अदालत में तुम मुझे भी किसी गवाही में खड़ी कर देते। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गमाया। याद रखना, अगर जीव संबंध नहीं जोड़ा है, अगर राम से नाता नहीं बना है, तो जीवन व्यर्थ गया है। और तुम कुछ भी पालो, कितना ही पद, कितनी ही प्रतिष्ठा, कितना ही धन, सब पड़ा रह जाएगा, सब बिल्कुल पड़ा रह जाएगा। गरीब हो कि अमीर हो, दोनों की मौत एक सी। अमीर की मौत में कुछ अमीरी नहीं होती और गरीब की मौत में कुछ गरीबी नहीं होती। दोनों खाली हाथ जाते। 4 दिन की जिंदगी में व्यर्थ को छांटो। थोथो जानी, रैदास बड़ी पीड़ा से कह रहे हैं कि कम से कम कोई तो सुने, कोई तो ऐसा करो कि व्यर्थ को छांट दो और कन कन बचा लो। थोथा पंडित थोथी बानी। और यहां साधारण सांसारिक लोग ही थोते हैं ऐसा नहीं, थोथे पंडित हैं, थोथी बानी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप मुनि नथमल को
मुनि थोथुमल क्यों कहते? मैं क्या करूं, ये रैदास जी से पूछो। ये थोथुमल मैंने रैदास के ही वचनों से खोजा। जो थोथे में जिंदगी गुजारे वो थोथुमल। फिर वो मुनि भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वहां भी वही गोरख धंधा जारी रखेगा। थोथा पंडित थोथी वाणी। यहां पंडित हैं जो थोथे। उनका पांडित्य क्या है? ग्रामाफोन के रिकॉर्ड, और ग्रामाफोन के भी रिकॉर्ड ऐसे जो बिल्कुल घिस गए कि सुई जगह जगह अटक जाती। मैंने सुना है पहली बार बिना पायलट के हवाई जहाज बना, जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, कोई एयर होस्टेसेस नहीं होंगी, सब ऑटोमेटिक होगा, सब स्वचालित होगा। बड़े बड़े रईसों ने दाम ज्यादा दे दे के टिकटें खरीदी, क्योंकि पहला अनुभव स्वचालित हवाई जहाज पर उड़ने का। हवाई जहाज उठा, पायलट के कमरे से, जहां आप कोई नहीं था, माइक्रोफोन पर आवाज आई कि आप निश्चिंत हो जाएं, पेट पे बंधी हुई बेल्टें खोल लें, चिंता न करें। इस भय में न रहें कि कोई पायलट नहीं है, कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती। वहीं अटक गई सुई। तुम सोच सकते हो लोगों की हालत क्या होगी कि गलती यहीं हो गई, आकाश में अटके हैं। अब किसी से शिकायत करने का भी कोई उपाय नहीं। वो सुई है कि वहीं अटक गई। ऐसे तुम्हारे पंडित हैं, कोई अटक गया है तुलसीदास की चौपाई पर तो वहीं अटका है, वो उसी को दोहराए चला जाता। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड वो भी घिसे पिटे। तुमने देखा HMV के रिकॉर्ड पर जो तस्वीर बनी रहती कि भोंपू के सामने कुत्ता बैठा, खूब तस्वीर खोजी उन्होंने। हिज मास्टर्स वॉइस, यही तुम्हारे पंडित हैं। हिज मास्टर्स वॉइस, HMV के रिकॉर्ड। मास्टर तो पता नहीं कहां गए, कब गए, कहां क्या हुआ, मगर उनकी वॉइस रह गई। कोई वेद दोहरा रहा है, कोई गीता, कोई कुरान दोहरा रहा है। इन्हें पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, इन्हें साफ साफ बोध नहीं ये क्यों कह रहे हैं। इन्होंने सीख लिया है, इन्हें कंठस्थ हो गया है, किस्सा दोहराते। इनको ही थोथा कह रहे हैं रैदास। थोथे का अर्थ है स्वानुभव के बिना जो ज्ञान की बातें कर रहा हो, वो सब बातें बकवास। थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरबिन सबे कहानी। राम के बिना तुम कुछ भी करो और कुछ भी कहो, सब थोथा ही थोथा है। सबकी रचना में जीवन का अर्थ बहुत धुंधला है, इसलिए आई
जीवित शब्दों में कहने की आदत छूट चुकी है। अंतर्मन के संवादों की संज्ञा टूट चुकी है। जैसे तैसे सह लेने में समय गुजर जाता है। मन की सारी भाषाओं को दुनिया लूट चुकी है। सबकी छवियों में धरती का रूप बहुत बदला है, इसलिए हम पूरब पश्चिम सबके अनुयायी। धारा के तट बांधूं अब तो ऐसी प्यास नहीं है, यदा कदा प्रतिवेदन देने में विश्वास नहीं, इधर उधर की कह लेने में समय गुजर जाता है। मन की मैली चादर का कोई इतिहास नहीं। सबकी प्रतिभा पर आरोपित प्रश्न बहुत छिछला है, इसलिए हम आते जाते सबके। तुम जरा पूछो तो कि तुमने किसकी बातें मान रखी। सबकी रचना में जीवन का अर्थ बहुत धुंधला है, इसलिए हम असली नकली सबके अनुयायी। जो मिल जाए, जो समझा दे। हमें भेद भी कहां असली नकली का। भेद करने वाली हमारे पास अभी जागृति कहां। इसलिए हजार हजार तरह के पाखंड चलते और आसानी से लोग फंसते। असल में लोग फंसते हैं इसलिए पाखंड चलते, लोग चलवाते। जिम्मेवारी लोगों की है। तुमने कभी सोचा कि जिस पंडित के तुम वचन सुन रहे हो उसके जीवन से उनका कोई भी संबंध है? तुमने कभी उसके जीवन में झांका कि जो वो कह रहा है कहीं भी उसने अनुभव किया है? ये अनुभव सिक्त वाणी है या उधार? इतना भी अगर तुम देखते रहो तो थोथो जन पछोरे रे कोई, तो तुम थोते थोते को पछोर दोगे। छोरो जा में निचकन होई, और तुम जो भीतर का है वो बचा लोगे। अभी हालत ऐसी हो गई है कि 100 में 99 समझाने वालों को खुद ही कोई समझ नहीं। लेकिन समझाने में वे कुशल हैं। एक जैन मुनि मेरे पास चर्चा के लिए कि आप भी गजब करते, आप रोज बोलते। मेरे पास तो 4 व्याख्यान तैयार है, एक 10 मिनट का, एक 20 मिनट का, एक 30 मिनट का, एक 40 मिनट का। जहां जैसा जितना समय हुआ वही व्याख्यान फिट कर देता हूं। और एक गांव में मैं 4 दिन से ज्यादा रुकता भी नहीं। मैंने कहा ये अब पक्का पता चला कि क्यों महावीर कह गए कि मुनि एक जगह 4 दिन से ज्यादा ना रुको। अभी तक इस सूत्र का मुझे कोई ठीक ठीक नहीं हो रहा था। आज तुमने इसकी जीवंत व्याख्या कर दी। तुम्हारे जैसे दीन दरिद्रों को देख के उन्होंने कहा होगा कि 4 दिन से ज्यादा ना रुके, क्योंकि फिर वही व्याख्यान अगर दोबारा दोगे तो गांव के लोग कहेंगे क्या मामला है, फिर दूसरे गांव हट जाना जरूरी। मैंने उनसे कहा कि व्याख्यान तुम्हारे अगर अनुभव से निसृत होते हैं तो कुछ 10 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट और 40 मिनट ऐसी कोई तैयारी करने की जरूरत है। सुनने वाला का हृदय मौजूद है, बोलने वाले का अनुभव मौजूद है, दोनों का मिलन होगा, कुछ घटेगा। मैंने उनसे कहा मैं नहीं बोलता हूं, मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूं। मेरे बोलने में
आधा ही मेरा हाथ है, आधा सुनने वाले का हाथ है। हम दोनों साझीदार हैं। और इसलिए मैंने धीरे धीरे यात्राएं बंद कर दी, क्योंकि रोज नए लोग जिनको कोई सूझ नहीं विचारा नहीं, ध्यान नहीं किया, उनके साथ बात करना मुझे मुश्किल होने लगा। उनके साथ बात करनी हो तो उनके तल पर उतर के ही की जा सकती है। इसलिए मैंने तय किया कि एक ही जगह बैठ जाऊंगा। धीरे धीरे मेरे सुनने वाले भी वहीं बैठ रहेंगे, फिर बात बनेगी, फिर बोलने वाले सुनने वाले दोनों मिट जाएंगे और उस मिटने में से कुछ वाणी उठेगी। उस मौन में से कुछ शब्द की ने फूटेंगी। तब ऐसे ही तो उपनिषदों का जन्म होता है, ऐसे ही तो वेदों का, कुरानों का जन्म होता है। ये कोई व्याख्यान नहीं है। उपनिषद की नहीं थोथे पंडितों की वाणी नहीं है, न कुरान, न बाइबल, न धम्मपद। ये उनने कहा है जिन्होंने जाना है, और वैसा ही कहा है जैसा जाना है। लेकिन चूंकि सुनने वाले बदल जाते, बुद्ध जिनसे बोल रहे थे वो लोग अब कहां, इसलिए धम्मपद अब तुम्हारे बहुत काम का नहीं है। उसे नए वस्त्र पहनाने होंगे, उसे नए परिधान देने होंगे, उसे नई काया देनी होगी, तो तुम समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जीसस को गए 2000 साल हो गए। जो उन्होंने बोला वो उनके सुनने वालों और उनके बीच घटी हुई अभूतपूर्व घटना थी। इसको पुनरुज्जीवित करना हो तो फिर कैसे उसी बात को दोहराया जा सकता? नहीं, फिर से स्थिति पैदा करनी होगी कि कोई हो जीसस जैसा और कोई हो फिर जीसस के सुनने वालों जैसा। तब फिर बाइबल का जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म। यद्यपि भाषा और होगी, अब प्रतीक और होंगे, संकेत और होंगे, इशारे और होंगे, मगर जिसकी तरफ इशारे हैं वह तो वही है, वह तो सदा वही है। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आन देव की आशा, सांचा सुमिरन नाम बिसासा, मनवच कर्म कह रदासा। रदास कहते हैं थोते हैं मंदिर, थोते हैं मस्जिद, थोते हैं तुम्हारे भोग विलास, थोती हैं तुम्हारी आशाएं जो तुम मंदिरों में जाके बांधते हो। जिस मंदिर में जितनी अफवाह उड़ा दी जाती कि तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी, उसमें उतनी ही चढ़ोतरी बढ़ जाती। दक्षिण में तिरुपति का मंदिर, उस मंदिर ने काशी के मंदिरों को हरा दिया। प्रयागराज फीके पड़ गए, पूरी कोई नहीं जाता। कारण क्योंकि तिरुपति के मंदिर ने ठीक तुम्हारे मनोविज्ञान को समझ लिया। तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। और एक अनूठा दावा किया है, वो दावा यह है कि काशी के मंदिर में भी मिलेगा, विश्वनाथ के मंदिर में भी मिलेगा, लेकिन परलोक में। और तिरुपति के मंदिर में मांगोगे तो इसी लोक में। अब परलोक की किसको पड़ी? परलोक में मिला कि नहीं मिला क्या पता। और फिर मिलेगा भी परलोक में, इतनी देर कौन ठहर सकता है? लोग चाहते हैं अभी यहां नगद। तिरुपति के मंदिर ने होशियारी की, उनका विज्ञापन बढ़िया है। उनका विज्ञापन यह है कि यहां अभी मिलेगा,
इसलिए तिरुपति 2.5 लाख रुपए रोज औसत। क्यों लोग दीवाने हैं? फिर उन्होंने नई नई तरकीबें निकाल ली। एक दफा सूत्र हाथ आ गया धंधे का, फिर उन्होंने नई नई तरकीबें निकाल ली। फिर तिरुपति के मंदिर के बाहर जो सिर घुटवाएगा उसका बड़ा पुण्य लाभ है, उसका मोक्ष निश्चित। तो कुछ ऐसा नहीं कि इसी जगत में मिलेगा। इस जगत का इंतजाम करना है तो इस जगत के नगद सिक्के देना पड़ेंगे, स्वाभाविक। इस जगत में जो सिक्के चलते हैं वही दो। उस जगत के लिए कुछ करना है तो कुछ और ढंग से करना पड़ेगा, सिर घुटवा लो। लेकिन तुम जानते हो तिरुपति के मंदिर में पुरुष भी सिर घुटवा लेते हैं, स्त्रियां भी। वो सब बाल बेचे जाते हैं, उनका दाम करोड़ों रुपए हैं प्रति वर्ष। ये बाल बेचने का धंधा है। ये बुद्धू बने, सिर घुटा के घर आ गए, इनको पता नहीं कि बाल इनके बिक गए, क्योंकि पश्चिम में बालों की बहुत मांग है। विग बनाए जाते, लोग बुढ़ापे तक चाहते हैं कि बाल बने रहें, किसी को पता ना चले कि बुढ़ापा आ गया। स्त्रियां लंबे बाल चाहती, तो उन सब बालों के लिए करोड़ों रुपए के बाल तिरुपति से बिकते। फिर जिनको परलोक में लड्डू पाने, उनके लिए तिरुपति में लड्डू बिकते। 3 रुपए का एक लड्डू, 3 आने का लड्डू 3 रुपए में बिकता है, और वो भी बामुश्किल से मिलता है। और वो लड्डू जाके चढ़ा दो तिरुपति पर, क्या आएगा? 5 दुकान से फिर बिकता है। एक एक लड्डू लाखों बार बिकता है। हर मंदिर के सामने सड़े गले नारियलों की दुकान होती। सड़े गले इसलिए कि वो बड़े प्राचीन नारियल लोग रोज चढ़ाते हैं, रोज रात वापस दुकान पे आ जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में नारियलों के दाम बढ़ गए, लेकिन मंदिरों के सामने जो दुकानें उनके नारियल के दाम 5 आने ही चल रहे हैं। सब चीजें आसमान को छू रही हैं, आकाश पर भाव बढ़े जा रहे हैं, एकदम पंख लग गए। लेकिन सड़े गले नारियल हैं, उनमें भीतर कुछ है ही नहीं, वो कब के चढ़ रहे हैं। सुबह फिर चढ़ जाना, फिर रात वापस आ जाना। कब तक इन थोथी बातों में उलझे रहोगे और कब तक इन आशाओं को करते रहोगे? तुम्हारी आशाएं कोई देवता पूरी नहीं करेगा, न तिरुपति का, न पुरी का, न काशी का। असल में आशा ही तो संसार है। तुम्हारी आशा के कारण ये सांसारिक देवता खड़े हो गए। आशा छोड़ो, आशा से मुक्त होना मोक्ष। आशा से वही मोक्ष पल के अहंकार की छाया है। आशा, आकांक्षा, वासना। रैदास के सूत्र प्रीतिकर हैं। एक ही काम करने जैसा है, सांचा सुमिरन नाम बिसासा। सच्ची बात तो एक है, बाकी सब खोटी बातें। परमात्मा का स्मरण वही सच्ची श्रद्धा है। मन से, वचन से और कर्म से तुम उसे स्मरण करो, ऐसा रैदास कहते। ऐसा ही मैं भी कहता हूं। आज इतना है।